स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा हम लोग परसेंटेज का कर रहे हैं, जोरदार सेशन चल रहा है। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए इस सेशन में। तो जो क्वेश्चन मैंने करवाए परसेंटेज के, उसी के आगे मैं आज इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सेविंग्स और इनकम में कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, बहुत इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस ध्यान से क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। सबसे पहले जो लोग वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ओके। तो बेटा आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। अच्छे से आप समझेंगे, स्टार्ट करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और अच्छे से समझेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अंत तक देखिए वीडियो, आपको 100% समझ में आएगा। लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए सब कुछ समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। तो लाते हैं आज का पहला क्वेश्चन और समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है जो 25% किराए पर खर्चा करता है, 20% भोजन पर खर्चा करता है और 10% यात्रा पर खर्चा करता है। ये सब खर्चा करने के बाद उसके पास 8100 रुपए बचते हैं। तो बता उसकी टोटल इनकम क्या थी, उसकी आय क्या थी। क्वेश्चन पढ़ पाए आप लोग? ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आराम से आप अच्छे से समझेंगे, सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आएगी। ओके, देखते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में बनाना कैसे है बच्चे, किस चीज को कैसे हम लोगों को करना है, ये चीज आप समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है और वो खर्चा करता है किस किस प्रकार से, तो उसको समझते हैं। जैसे सपोज दैट हमने माना कि 100% उसकी अर्निंग थी, 100% उसकी आय थी। क्या थी? आय, इनकम। 100% इनकम थी। इस 100% इनकम में उसने 25% खर्चा किया, फिर 20% खर्चा किया, फिर 10% खर्चा किया। इसने 20% किराए पर, रेंट में खर्चा कर दिया। ठीक, 20% उसने फूड पर खर्चा कर दिया, भोजन में। ठीक, और 10% कर दिया ट्रैवलिंग पे, मीन्स यात्रा। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो रहा, सबको समझ में आ रहा? 25%, 20% और 10%। 25% उसने क्या किया? किराए पर खर्चा किया बेटा। 20% उसने फूड पर खर्चा किया, 10% उसने ट्रैवलिंग पर खर्चा किया। इस तरीके से उसने ये तीन चीजें कर ली। ठीक, अब 100% अगर उसकी आय थी टोटल, ये इनकम थी उसकी, और इस इनकम में उसने ये सारी चीजें क्या की हैं? खर्चा की हैं। क्या क्या? 25% रेंट में खर्चा किया, 20% फूड में और 10% ट्रैवलिंग में बेटा। तो ये सब खर्चा करने के बाद जब उसने ये टोटल खर्चा कर दिया, तो उसने टोटल खर्चा कितना कर दिया? 25 और 10 45 और 10 55, 55% उसने खर्चा कर दिया। तो अगर 55% वो टोटल खर्चा कर चुका है तो 100% था, 100 में 55% चला जाएगा तो बचेगा कितना बेटा? 45%। कितना बचेगा? 45%। क्वेश्चन में बचा है 45% और वो बचा पाया है कितने रुपए? 8100 रुपए बेटा। कितने बचा पाया? 8100। तो 45% की वैल्यू कितनी निकल के आई? 8100। तो 1% की कितनी आएगी? 8100 अपॉन 45। और हमको निकालनी है बेटा 100% की वैल्यू। किसकी निकालनी? 100% की। तो 100% अगर फाइंड आउट करना चाहें तो 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर 2 जीरो इधर लगाए तो 2 जीरो इधर भी लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 81/45 और गुणे 100, ये 100 और ये 100। ठीक, काट दें इसको, 9 से काट दो, 9 अपना 45, 9 ने 81, 5 से इसको काट दें 20। ठीक, तो बेटा आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, 18,000 रुपए क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत आसान था बेटा, आप लोगों ने ये क्वेश्चन करा, बहुत आसान था। कंसेप्ट समझ में आई? 100% टोटल है और इस टोटल 100% में उसने क्या किया है?
कि इस टोटल में वो क्या किया है, 25% उसने रेंट पर कर दिया, 20% उसने फूड पर कर दिया, 10% उसने ट्रैवलिंग पे खर्चा कर दिया। तो ये सारी चीजें खर्चा करने के बाद उसको एट लास्ट फाइनली मिला क्या बच्चे, यहां पर 55% उसने टोटल खर्चा कर दिया। तो अगर इनकम उसकी 100% थी तो 55 उसने खर्चा कर दिया बेटा 55%, तो मींस बचा उसके पास कितना, 45%। 55 को 100% से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो 45% बचा। क्वेश्चन में बचा है बेटा 45%, और यहां पर हम लोगों को रियल में कितने उसने रुपए बचाए हैं, 8100, 8100। तो 45% की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, 8100 के। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 8100 अपॉन 45, एंड देन 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 18000। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। बेटा ये क्वेश्चन आसान था। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन ला रहा हूं आपके सामने, उस क्वेश्चन को देखोगे और मतलब सेम कंसेप्ट पर है, क्वेश्चन बिल्कुल आपको सेम लगेगा। पढ़ के देखिए, मैं लाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखिए। अब क्वेश्चन जो बेटा आया है उसको पढ़िए आप। क्वेश्चन उस जो ये पहले क्वेश्चन बताया मैंने आपके स्क्रीन पर लगा हुआ, वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बेटा अंतर क्या है, आप ये पढ़ के देखो। अब उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपको देता हूं 20 सेकंड, पढ़िए क्वेश्चन। तो जो अब ये क्वेश्चन आया है इसमें आप पढ़ पा रहे हैं, इसमें लिखा है बेटा कि हर जगह एक शब्द लगा हुआ होगा बचे हुए भाग का। जैसे एक व्यक्ति कह रहा है अपनी आय का 25% किराए पर खर्चा करता है, किराए पर खर्चा किया, जो इसमें बोला था वही उसमें बोला, लेकिन उसके बाद बोला कि बचे हुए भाग का, जब 25% खर्चा कर देता है तो बचे हुए भाग का 20% भोजन पर खर्चा करता है, फिर बचे हुए भाग का बेटा 10% ट्रैवलिंग पे खर्चा करता है। तो इसके बाद अंत में एट लास्ट वो 8100 रुपीज क्या कर लेता है, सेव कर लेता है बेटा। सेविंग उसकी कितनी, 8100। तो एट लास्ट फाइनली उसकी इनकम क्या निकल के आएगी बेटा, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे बच्चे, देखिएगा क्वेश्चन को, समझते हैं। बस बेटा शब्द का खेल है, केवल इसमें लगा हुआ है कि बचे हुए भाग का, या जैसे आप लोग एग्जाम में देखते हैं शेष बचे भाग का, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। तो आपको इस क्वेश्चन में यही चीज समझनी है। पहले बच्चे इस क्वेश्चन का मैं बेसिक मेथड बताऊंगा आपको, बेसिक से कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसका सक्सेसिव मेथड बताऊंगा, मींस रेशियो मेथड भी बताऊंगा, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स बना लेंगे। क्योंकि इसमें तो बेटा सिंपल डिजिट है, आप आसानी से भी बना लोगे, बेसिक से भी बना लोगे, लेकिन बच्चे अगर परसेंटेज में वैल्यू कठिन दी जाएगी, जैसे आगे बड़ी वैल्यू कठिन दी जाने लगी, जिसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा, तो उससे फिर आप उन क्वेश्चंस को कैसे बना पाएंगे, वहां आप लोगों को दिक्कत होगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूं बेटा। जैसे 100% थी, 100% उसकी इनकम थी, ठीक। 100% इनकम होने के बाद उसने क्या किया कि 25% उसने किस पर खर्चा कर दिया, किराए पर बेटा खर्चा कर दिया। किस पर खर्चा कर दिया, किराए पर। तो अगर 25% वो किराए पर खर्चा कर देगा, तो 25% उसने खर्चा कर दिया, इसका 25% निकालेंगे, तो अगर 25% इसने खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 75। कितना बचा बेटा, 75। क्लियर हो गया होगा, ये चीज समझ में आई होगी सबको। 25% अगर उसने खर्चा कर दिया, 100 उसकी इनकम थी, 25 खर्चा कर दिया, तो इसमें बचा कितना, 75%। ठीक, आगे बढ़ते। फिर उसने क्या किया, 20%, इसका 20% खर्चा कर दिया, तो इसका 20% निकालेंगे, तो बेटा 75 का 20% में 20/100, ये 5 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 15 आएगा। मींस उसने 15 इससे क्या कर दिए, खर्चा कर दिए, तो इससे 15 खर्चा हो जाएंगे, तो 75 से 60 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 60 बचेगा। क्लियर हो गया होगा सबको, सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद बच्चे उसने क्या किया, इसमें से 10% खर्चा कर दिया। कितना खर्चा किया बेटा, 10%। तो इससे भी 10% अगर उसने लेस कर दिया, इससे भी 10% लेस किया, तो इसका 10% जब इसका निकालेंगे तो इसका 10% कितना आएगा, 60 इंटू 10/100 मीन्स 0 कैंसिल कर देंगे, तो बेटा कितना आ जाएगा, 6 रुपीज। कितना आ जाएगा, 6 बच्चे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इससे चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 54। कितना बचेगा, 54। ठीक, तो ये चीज होगी। अब अगर यहां पर बात करते, 54 बचा, यहां पर क्वेश्चन में बच के आया बेटा कितना, 54%
और सवाल में कितने रुपए वो बचा रहा है, 81 रुपए बचा रहा है। कितने बचा रहा है, 81 रुपए बचा रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 8100 अपॉन 54। तो बेटा 100% की क्या होगी, 100% इनकम निकाल लेंगे तो 8100 अपॉन 54 इंटू 100। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 9 से काट देंगे, 9 छक्का 54, 9 9 81, 00 15। आंसर आ जाएगा बेटा 15,000। 15,000 विल बी द आंसर। क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आया। बेटा ये बेसिक मेथड है, मैंने बेसिक से बनाया आपको, इस क्वेश्चन को बेसिक से बना के आपको बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको बेसिक से बना के बताया, बेसिक से आपने बनाना सीखा। फिर से देख लेते हैं। 100% था, 100% उसकी टोटल इनकम थी, 25% उसमें से उससे कहा गया 25% उसने किराए पे खर्चा कर दिया बेटा। तो 25% अगर किराए खर्चा करेगा तो उसका बचेगा कितना, 75 बचेगा। फिर 75 बचा, फिर 20% उसका खर्चा कर दिया बेटा। तो 20% उसने किस पर, फूड पर खर्चा किया, फूड पर एक्सपेंड किया। तो इस पर अगर 20% निकालेंगे बेटा, इसका कितना आएगा, 15 आएगा। 15 इससे लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। 60 का फिर 10% निकाल देंगे, 10% तो बेटा कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 इससे लेस कर देंगे बेटा, कितना आएगा, 54। ये चीज सबको क्लियर हुई। कैसे आएगा, 75 का 20% मीन 15 आएगा, और 15 को अगर इससे लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक। और 60 को फिर 10% निकाल देंगे तो 60 का 10% 6 आया, तो 6 इससे लेस कर देंगे 54 आ जाएगा। एट लास्ट उसने बचाया कितना, 54%, और क्वेश्चन में कितना बचा है, 8100। तो 54% की वैल्यू 8100, तो 1% की कितनी, 100% की कितनी। क्लियर हो गया होगा सबको, कंसेप्ट समझ में आ गई होगी सबको, क्लियर हो गया। तो बच्चे आगे हम लोग इस मेथड से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेथड क्या है, आपको इस क्वेश्चन में तो मान लो आपने आसानी से बना लिया, इस क्वेश्चन में आप आसानी से बना पा रहे हैं और समझ गए होंगे, क्वेश्चन को बनाना भी आसानी से बना लेंगे। लेकिन बेटा जब यहां पर परसेंटेज में बच्चे सोचो 12.5% दे दिया जाता है या 11.11% दे दिया जाता है, तो आप वहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय ले लेंगे और फिर वहां आपको दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि आप पॉइंट में घटाने में दिक्कत होगी आप लोगों को। तो उस दिक्कत से बचने के लिए हम लोगों को यहां पर ये मेथड अप्लाई करना है। देखते हैं बच्चे कैसे हम लोग करें। तो इसका नेक्स्ट मेथड मैं बताता हूं आपको, देखिएगा। क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही है लेकिन क्वेश्चन की कंसेप्ट दूसरी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड बहुत आसान मेथड है और आसानी से क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है 25% बेटा, ठीक, फिर 20% और फिर 10%। ये डाटा बेटा है। 25% बच्चे उसने किस पर खर्चा किया है, रेंट पर खर्चा किया है। 20% उसने फूड पर खर्चा किया और 10% उसने ट्रैवलिंग पर। तो ये लिख लेते हैं। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा। 1/4 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं, ठीक। तो ये 4 है, 1/4 है, समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, ये 1/4 है। मीन्स 4 अगर उसकी इनकम थी, 4 उसकी टोटल इनकम थी, तो उसने एक क्या कर दी है, खर्चा कर दी है। एक क्या कर दी, खर्चा कर दी। तो इसमें हम लोग दो डाटा बनाते हैं, इनिशियल और फाइनल। केवल इतना लिखना है, आई और एफ। क्या लिखना है, आई और एफ लिखना है बेटा। क्या लिखना है, आई और एफ। तो ये कितना होगा, अगर यहां पर इनिशियल उसका 4 था तो एक खर्चा हो गया, तो कितना बचा, 3 बचा। क्लियर हो गया। 4 में एक खर्चा हो गया, कितना बचा, 3। यहां 5 है अगर उसकी इनकम, तो एक खर्चा हो गया, तो कितना बचा, 4 बचा। फिर अगर 10 थी, यहां 10 इससे एक खर्चा हो गई, कितनी बची, 9, ठीक, ये बची। तो हम लोग यहां पर इसका सक्सेसिव निकाल लेते हैं बेटा। तो सक्सेसिव निकालने को और आसान करते हैं, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये मल्टीप्लाई आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसमें हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। देखो जो चीजें क्रॉस में दिखाई देंगी उनको कैंसिल कर देंगे। देखो क्या क्या क्रॉस में दिखाई दे रहा, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 4 कैंसिल कर दो। और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो आप और भी कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल कुछ हो नहीं रहा। बस ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं करना है, सीधे सीधे आपको क्रॉस में कैंसिल करना है। क्रॉस में अगर दिखेंगे तो कैंसिल कर देंगे। तो बेटा कितना आ जाएगा, 10 × 5 मतलब 50, और 9 × 3 कितना आएगा, 27। तो बेटा लास्ट में फाइनली उसने कितने रुपए बचाए, 8100। तो 27 की वैल्यू कितनी है बेटा, 8100। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 27 × 81 300,
और 1 की वैल्यू 300, तो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 15,000। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? बेटा कंसेप्ट बहुत अच्छी है, आप अगर देखेंगे तो समझ लेंगे कि सक्सेसिव से हम लोग क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं। बहुत आसान होता है, कंसेप्ट बहुत अच्छी है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं बेटा। और 1 बाय 1 क्वेश्चन को करना होता है, मतलब उसमें आपको चेंज नहीं करना बार बार। देखो जैसे इसमें लिखा था 25%, तो 25% को बेटा क्या पढ़ते हैं फ्रैक्शन में 1/4। इसलिए आपको परसेंटेज में सबसे पहला पार्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था फ्रैक्शन वाला, वो जरूर आप देखिए। इसलिए प्रीवियस लेक्चर आप देखते रहिए, प्रीवियस पार्ट जब आप सारे देखेंगे तो आपको परसेंटेज पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बच्चे। तो 25% की वैल्यू 1/4, तो 1/4 को क्या लिखेंगे 4। अगर उसकी इनकम है तो बेटा 1 उसने एक्सपेंड किया, तो 4 से कितना बचा 3 बचा। यहाँ पर 20% को बोलते हैं 1/5, तो 1/5 मीन 5 लिखा, तो 1 इससे एक्सपेंड कर दिया तो कितना बचा 4 बचा। फिर यहाँ पर 10 था, ये 1 है तो 10 1। बच्चे बहुत आसान, आप विद इन सेकंड्स क्वेश्चन बना लोगे। तो ये 10 आ गया, ये 9 हो गया, ये क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा, और भी क्रॉस में अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते। ये आया 50, ये आया 27 की वैल्यू 8100, तो 1 की वैल्यू कितनी 300, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000। इट विल बी क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, और सक्सेसिव की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है। आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो बेटा, बहुत आसानी से बना सकते हो। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे और थोड़ा सा सक्सेसिव कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। ठीक, तो बेटा इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हैं सभी लोग? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है, वो अपने भोजन पर खर्चा करता है 12.5%, 20% शेष बचे भाग का। बेटा ये वर्ड्स जो लगा है ये जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चे, कि शेष भाग क्या लगा है या बचा हुआ भाग लगा है, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक, तो उसने क्या किया, 12.5% किया भोजन पर खर्चा, 20% किया उसने यात्रा पर खर्चा, और 16.66 उसने खर्चा किया मनोरंजन पर। बेटा तो क्वेश्चन समझेंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे इसको बच्चे। देखो 12.5% लिखा है, क्या बेटा लिखा है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/8। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5, और 16.66% की वैल्यू होती है 1/6। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? और एट लास्ट वो 3500 रुपए बचाता है। कितने रुपए बचाता है? 3500 बचाता है। तो देखो बेटा इसमें अगर हम सक्सेसिव की कॉन्सेप्ट लगाएं, 8 अगर उसकी इनकम थी, ये इनिशियल वे फाइनल, तो ये 8, ये 7 आएगा, ये 5 एक कम हो गया, फिर 4 आया बेटा, ये 6 है, एक कम हो गया, कितना आया 5। क्लियर हो गया? ये चीज सबको समझ में आ गई? तो अगर हम इस चीज से बेटा इस कॉन्सेप्ट से बनाकर देखें तो आप क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे। देखो मैंने बताया था क्रॉस में जो होगा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू बेटा एट लास्ट क्या बची 7 बची, और यहाँ पर 2 into 6 मीन्स कितना बचा 12। तो 7 जो फाइनली बच के आ रहा है वो 7 में वैल्यू कितनी है 3500, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, तो 1 की वैल्यू 500, तो 12 की कितनी हो जाएगी बेटा 8400। आप देख पा रहे हैं बच्चे क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड्स बना रहे हैं। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड बेटा लगते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पर। मींस आप सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू आपको अगर हर परसेंटेज की आती है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चे। इसलिए क्वेश्चन को बनाना सीखिए और क्वेश्चन की तरीका सीखिए कि आप क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करके बना पाओगे बेटा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि हम क्वेश्चन में ट्रिक ढूंढे, ट्रिक नहीं ढूंढनी हमको क्वेश्चन को बेसिक से ही बनाना है। लेकिन बच्चे बेसिक से कैसे उसको कम टाइम में बनाना है ये आपको देखना है। अब इसमें बेटा 12.5% बेटा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/8। ये इनिशियली 8 है बेटा, 1 इसने एक्सपेंड किया तो बचा कितना 7 बचा, तो 8:7 हो गया रेशियो। 20% को 1/5 पढ़ते हैं तो 1/5 मींस कितना होगा 5, ये हो जाएगा 4। ये 16.66% मतलब 1/6 को पढ़ते क्या है 6:5। तो बेटा एक कम हो जाएगा 6 5 हो जाएगा, क्रॉस वाले कैंसिल हो जाएंगे, मैंने बताया था। 4 से 8 को कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, एंड 7 हो जाएगा। 7 की फाइनली वैल्यू उसने बताई कितनी है
3500। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 3500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 और 1 यूनिट की वैल्यू 500, सॉरी ये 7 अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 7 की आई 5, तो इसका बेटा आ जाएगा 6000 आएगा। ठीक, अगर इस कॉन्सेप्ट पर अगर 35 डी बता रहे हैं तो, और अगर यहाँ पर अगर 490 है तो उस तरीके से हम लोग इससे भी निकाल लेंगे। तो ये सबको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ अगर 3500 दिया गया, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। बच्चे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुई, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आंसर जो आएगा वो तो 3500 अगर दूसरा दिया होता मींस फाइनली जैसे लास्ट क्वेश्चन की तरह तो वही करते, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे पढ़ने में क्वेश्चन। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो दिया गया है कि फाइनली खर्च हुआ है, तो मींस 12 था, ये 7 है, तो खर्च कितना हुआ 5। यहाँ पर 5 की वैल्यू 3500 है, तो 1 की वैल्यू 700 आएगी और 12 की वैल्यू आएगी 8400। ये आंसर होगा बेटा। ठीक, ये आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई पढ़ने में। ओके, क्लियर हो गया सबको, चीज समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया। तो बेटा ये कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। आप इस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करिए और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लगाइए। आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आया होगा। और बेटा एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और भी ज्यादा से ज्यादा लगाइए। जितने ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है बेटा। तो आज का सेशन यही क्लोज करता हूँ, और आगे आप लोगों को सवाल मैं कम बता रहा हूँ इस टाइम, तो आप क्वेश्चन फिर भी लगाइए और आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए। टाइम कम होने की वजह से मैं कम क्वेश्चंस बता पा रहा हूँ, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस अपने आप भी करिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते अब आप मुझे व्हाट्सअप करिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।